नमस्कार साथियों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के कॉम्पिटिटिव मैथ सीरीज के भाग 1 में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था मैथ सीरीज के उस पार्ट में जिसमें मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड द गिवन नंबर्स के बारे में बता रहा था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें लेकर मैं आपके पास बहुत जल्द आऊँगा और अब वो समय आ गया है मेरा ख्याल है। तो आज मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उनमें से एक कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ जो कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एसएससी पीसीएस के ऑप्शनल मैथमेटिक्स या होटल मैनेजमेंट में ये तो नहीं कहूँगा कि अधिक या कम, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मैथ्स जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस का एक पार्ट है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि काफ़ी साधारण शब्दों में, काफ़ी सामान्य शब्दों में आपको समझा सकूं ताकि जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की बहुत डिटेल्ड जानकारी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट ये है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कई बार ये देखा जाता है कि जब फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए क्वेश्चन पेपर में कहा जाता है तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और डेसिमल्स के साथ भी यही मामला है। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम की छोटी सी जानकारी दे दूं। मेरे ख्याल है कि आप जानते होंगे, फिर भी एचसीएफ वो छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर से डिविजिबल है। समझ पा रहे हैं? यानी एलसीएम जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल है और वो सबसे छोटा नंबर है जो डिविजिबल है। एचसीएफ का मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो जिनसे कि दिया गया नंबर डिविजिबल है। समझ पा रहे हैं? जैसे जब भी कहा जाता है 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो वो 4 होगा क्योंकि वो 4 बड़ा से बड़ा नंबर है जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में भी यही मामला है। जब निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे a अपॉन बी, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं a अपॉन बी और x अपन वाई, कैल्शियम निकालने के लिए कहा गया, तो इनका जो एलसीएम होगा वो छोटा से छोटा नंबर होगा, वो छोटा से छोटा नंबर होगा जिनसे जिनको ये दोनों डिवाइड कर पाएंगे, वो छोटा से छोटा नंबर होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि ये वो इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा। और एचसीएफ का मामला ये है कि एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो शुरुआत डेसिमल से करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी डेसिमल के क्वेश्चंस दिए जाएं तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप ये यूज करें, जो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई तामझाम नहीं, कोई लफड़ा नहीं। सिंपलेस्ट एल्गोरिथम ये है कि कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। ये सबसे आसान तरीका है। ये मैं आसान तरीके की बात कर रहा हूं। आज भाग 1 है, आगे मैं और डेप्थ में जाऊंगा। तो आप डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये सबसे आसान तरीका है, और फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। कैसे, तो उसकी चर्चा अब मैं करूंगा आपसे कि कैसे इसे समझना है कि कैसे फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम निकाले जा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3/4 एंड 4/5। यहां ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही फ्रैक्शंस में जो p अपॉन क्यू है या न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है वो दोनों ही प्राइम्स है, यानी ये को प्राइम्स ना है। जैसे 3 और 4 और 4 और 5, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं ताकि आपकी समझ अच्छी हो जाए। सॉल्यूशन एकदम आसान तरीका देखिए। एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप ये कहता है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस, एकदम ध्यान से समझिए, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। ये बहुत जरूरी है करना। ये एल्गोरिथम का पार्ट है कि जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं कि मान लेते हैं यहां 2/4 है, तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। हम सबसे पहले इसे लोएस्ट फॉर्म में करेंगे और लोएस्ट फॉर्म होगा इसका 1/2। इसका मतलब हमें 1/2 और 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है हमारा।
दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए रूल ये है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर अंश को कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा भिन्न का, अंशों का एलसीएम अपन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हरों का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। तो इसका मतलब इन दोनों का जब हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 1 and 4 अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 and 5। 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है और 2 and 5 का एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब देखिए, 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है और 2 और 5 का एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम 4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रैक्शन में है और एलसीएम एक परफेक्ट नंबर है, कैसे? देखिए, ये इस बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि एलसीएम के केस में ऐसा है कि ये संभावना है कि जब भी आप किसी दो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन में हो। हाँ, एचसीएफ के केस में ये तय है, इसकी गारंटी है कि जब आप दो फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो फ्रैक्शन में ही होगा। उम्मीद करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। एकदम बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना सा कि जब आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन के एलसीएम निकाल पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इनका एचसीएफ निकाला जा सकता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इन दोनों ही फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है। तो एचसीएफ ऑफ 1/2 and 4/5 इज इक्वल्स टू, देखिए रूल में केवल इतना सा बदलाव करना है। ये फॉर एलसीएम था, ये रूल एलसीएम के लिए था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ के लिए इतना सा बदलाव करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए कितना आसान है। इसका मतलब यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 1 and 4 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 and 5। हम जानते हैं कि 1 और 4 का एचसीएफ 1 होता है और 2 and 5 का एलसीएम 10 होता है। क्योंकि ये दोनों प्राइम है तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का एचसीएफ 1/10। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी डेसिमल के बारे में बोला जाए कि इन डेसिमल्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालिए, तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप उसे फ्रैक्शन में बदल लें। जब आप फ्रैक्शन में बदल दें तो इस एल्गोरिथम को फॉलो करें, ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं इनको फॉलो करें। एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप ये है कि कन्वर्ट द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। उस फ्रैक्शन को आप सबसे छोटे रूप में बदल दीजिए। उसके बाद एलसीएम के लिए, फॉर एलसीएम आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। आप एलसीएम तक पहुंच जाएंगे। और मैंने आपको कहा कि एलसीएम एक होल नंबर भी हो सकता है, पूरी संभावना है। ये जरूरी नहीं है कि जब हम दो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में ही निकले, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि जब आप एचसीएफ निकालेंगे दो फ्रैक्शंस का तो वो फ्रैक्शन में ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों का निकाला तो ये 1/10 यानी a/b के फॉर्म में, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में निकला है। फिर एचसीएफ के लिए एल्गोरिथम फॉलो करना है या रूल फॉलो करना है या फॉर्मूला कहने आप, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट की डिटेल जानकारी अब आपके पास है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए और थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि अगर 2 से अधिक फ्रैक्शंस भी रहें तो हम यही तरीका फॉलो करेंगे। 2 से अधिक डेसिमल्स भी रहे तो हम यही तरीका फॉलो करेंगे। हम यही एल्गोरिथम लगाएंगे और आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें। कामना करता हूं कि आप जल्दी सफल होंगे। सी यू सून। जय हिंद।